अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं कॉर ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस के उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। बाबा जी अर्ज किया है कि इंग्लिश में कहते हैं मिरर, उर्दू में कहते हैं आईना। बोलो वाह 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 वाह। इंग्लिश में कहते हैं मिरर, उर्दू में कहते हैं आईना। बोलो बोल ही नहीं रहे, वाह वाह वाह। फिर मैं बात आ गई कैसे बढ़ाऊंगा भाई, बोल दो ना वाह वाह यार। अजीब कमेंट में वाह वाह बोलो, अभी अभी कमेंट करके बोलो यार वाह वाह। इंग्लिश में कहते हैं मिरर, उर्दू में कहते हैं आईना। मेरा दोस्त जा रहा है गलत हो गया। इंग्लिश में कहते हैं मिरर, उर्दू में कहते हैं आईना। बहुत महंगे बिकते हैं गधे, इसलिए मेरा दोस्त जा रहा है चाइना। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोक दो, फोड़ दो, दबा दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। और आज के गेम प्ले में इतने मजे के किल्स निकाले मैंने, इतना अच्छा गेम प्ले था, इतना मजेदार गेम प्ले था कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे आपको अपनी अम्मी का हाथ का खाना पसंद है ना, वैसे ही इस गेम प्ले को देख के आपको बहुत ज्यादा पसंदीदगी फील होगी। क्या बकवास मैंने एग्जाम्पल, मतलब मैच नहीं हुई यार, है ना, बड़ी बकवास थी बहुत। मेरे दोस्त की तरह बहुत बकवास थी यार। पब्लिक मुझे आप लोगों से गिला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इतना अरसा हो गया। सेम फॉलोवर्स सेम भाई, बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ। बिजनेस है भाई वो, वैसे बिजनेस नहीं है। पैसा पूछो तो मैंने नहीं कमाया इंस्टाग्राम से, वो पबजी वाले स्टोरी लगवा देते तो मैं लगा देता हूँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं आता। यूट्यूब की तरह मोनेटाइजेशन तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी यार इतनी देर से फुल स्टॉप लगा हुआ है भाई, क्यों लगा हुआ है? जाओ फॉलो करो जाके इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, प्लीज पब्लिक। और ये देखो लैंड होती है हमारे साथ वो जो हमेशा होता है कबाड़ा। बहुत ही बकवास तरीन हमारे साथ हमेशा ये होता आता है, कबाड़ा। मर गए, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसी बैंड बजाई मैंने अरबियों के मैच में, ऐसी बैंड बजाई कि आप एंजॉय करोगे भाई। पहले मैं यहाँ पे लैंड हुआ, एक बार पिट के आ गया था मैं, रिकॉल जो है हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टीममेट को तंग करना भी जरूरत था। अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि यार ये मैच इतना अच्छा चला जाएगा और इतने मजे के सीन होंगे इसमें। लाइक नहीं किया ना, कर दो लाइक, फौरन लाइक करो भाई, वरना आपके बम में भी ऐसे मौली लग जाएगी। मजाक कर रहा हूँ यार। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सारे नेट्स मौली वैसे टीममेट पे जाया कर दिया। तो इस मैच को आप देख सकते हो कितना चिल करके मैं खेल रहा था। माइंड में नहीं था कि यार इतना पीटूंगा मैं अरबियों को, इतना धोऊंगा मैं अरबियों को, इतना अच्छा खेलूंगा मैं गलती से, मुझे लग ही नहीं रहा था। लेकिन भाई यहाँ पे मैं सारे नेट ज़ाया कर चुका हूँ। फिर मेरे हाथ में मैंने देखा भाई तो स्मोक है भाई, ये लो सारे नेट मॉल इतने मुश्किल से जमा किए थे मैंने, खत्म हो गए। फिर भाई हम गाड़ी में बैठे और निकले बंदे ढूंढने के लिए। अभी तक मेरे 0 किल थे भाई, 0 0 अंडा। भाई हाँ, आप खाना खाते हुए देख रहे हो ना मेरी वीडियो, खाना खा अकेले खा लो। भूख लग रही है मुझे, पता है मैंने कुछ नहीं खाया इतनी टाइम से, और मुझे इतनी तगड़ी भूख लग रही है। मुंह में ठूसी जा रहे हो, चबाई जा रहे हो, इतना बड़ा मुंह फुला के खा रहे हो अकेले हैं, कितनी गलत बात है। वैसे सारे लोग खाना खाते हुए नहीं देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनको बड़ा ही अजीब लगा होगा। मुबिन भाई आपको कैसे पता भाई? उसके बाद अच्छा मैंने देखा ये फ्यूल, अच्छा अब अच्छा किया गया, फ्यूल पंप बना रखा था, पेट्रोल पंप बना रखा था, वहाँ से फ्यूल डलता ही नहीं था गाड़ी में। अब जाके पबजी वालों को अकल आए कि भाई फ्यूल पंप में जाके गाड़ी खड़ी करें तो सिक्के से फ्यूल डलेगा। अच्छी अपडेट लगी भाई मुझे ये, लेकिन ये शुरू में ही होना चाहिए था पबजी में भाई। फजूल में पेट्रोल पंप बना रखा था और ऐसा कोई सीन होता नहीं था। अब कोई लॉजिकल चीज़ है ना, गाड़ी जाती है, पैसे देती है, पेट्रोल डलता है, कितनी लॉजिकल चीज़ है भाई, पहले ही कर देते हैं ऐसी चीज़ें हैं। अब पब्लिक यहाँ पर अपार्टमेंट में जो फाइट होती है खतरनाक, हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा आप लोगों को। लाजमी मुझे बताना कि आपको फेवरेट किल कौन सा लगा। मैंने एक मौली की राइट पे, यहाँ पे अगर कोई होगा उसके कदमों में आग लग जाएगी, कदमों में बोला मैंने। उसके बाद मैंने नेट निकाला लेफ्ट साइड ऊपर सीढ़ियों की तरफ, मुझे लगा यहाँ सीढ़ी होंगी, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं है, ऊपर वाला फ्लोर था और यहाँ से मुझे पड़ सकती थी, तो इसलिए ना ये भी थोड़ा अच्छा होगा कि मैं क्रॉस करके आगे आ पाया। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये बंदे नॉक कैसे हुए थे भाई। अभी देखना, मुझे लगा सीढ़ियों में टी ले रहा होगा, लेकिन कोई भी नहीं था भाई। ऊपर रश करता हूँ तो भाई एक बंदा पहले से बकरा बना हुआ है। नहीं मतलब क्या भाई, कैसे नॉक हुए हो तुम? मुझे पहले ये बताओ, तुम ऊपर आ गए थे, तुम यहाँ नॉक कैसे पड़े हो? यहाँ मुझे इसका किल मिल जाता है भाई। और यार मैं मेन चैनल के लिए ना बहुत अच्छे आइडियाज सोच रहा हूँ। एक हफ्ते में एक ऐसी स्पेशल वीडियो आया करेगी ना, आपके दिल, मैं बता रहा हूँ तार बजेंगे आपके दिल के। मोबिन भाई क्या तो सोचा आपने, क्या तो मजेदार वीडियो आएगी हफ्ते में एक बार। बस मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी जो है ना ओके हो जाएगा भाई। फॉर यू भाई को ना पता नहीं कौन सी खुजली हो रही थी, ओपन में आके क्रेट लूट रहे। नहीं मतलब क्या, तुमको पता है यहाँ बंदे हैं फिर भी, लेकिन भाई इस बंदे को रिकॉल था, ये वापस से इधर ही लैंड होगा सेम कपड़ों में अपनी क्रेट। इतना लुटेरा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आया क्रेट लूटने के लिए, मर के रिकॉल हुआ, रिकॉल होके वापस आएगा, वापस होकर फिर से वही क्रेट लूटने जाएगा। नहीं मतलब क्या भाई, क्या इतने लूट के भूखे हो तुम? लगता है तुम एनोनिमस की बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लगे कि लूट का नो मजाक। मैंने यहाँ पे माली की थी भाई, जल जाता है बंदा, पीछे भगता है। एक टीममेट मेरा नॉक हुआ, अभी एक टीममेट नॉक हुआ तो सुकून नहीं आया। इनको भी देखना जरा, वो बंदे को चाहिए, दूसरे टीममेट को चाहिए जाके रिवाइव दे। नहीं भाई रिवाइव तो देना नहीं है। ये दूसरा भी नॉक, एक नॉक था, दूसरा नॉक, लेकिन मैंने फौरन से रश रोका, बंदा डाउन किया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि भाई ये रश कर रहे हैं नहीं कर
रहे, तो इसलिए ना मैंने अपने टीममेट को बोला भाई मेरे पास आओ, यहीं पे आके मैं बंदे को रिवाइव दूंगा, वो हील करे जाकर दूसरे बंदे को रिवाइव दे और मैं रश इनका रोकने की ट्राई करता हूँ कि रश ना करें। तो ऐसे ही हम कर रहे थे। रेड जोन भी था, वो देखो बंदा कितना ओपन में खड़े होकर मॉली कर रहा है। वाह भाई वाह, कितना कमाल का बंदा है भाई, तो कितना पाला लग रहा है। आय हाय, इसको मैंने डैमेज डाउन करने की ट्राई की, भाई नेड आ जाता है। मैं अपने टीममेट को पहले बोल दिया था कि नेड आएगा, यहाँ से रिवाइव लेके फौरन से भग जाना और दूसरे रूम में जाके हील करना। तो ये मेरे दिमाग में इतनी चीज आई थी भाई, नेड वेड आते मेरी हेल्थ कम हो जाती है। वो देखो फिर से ये वही लूट रहा है भाई, अपनी क्रेड वापस आके लूट रहा है। फिर से मैंने उसको डाउन कर दिया, बट इस बार इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बंदा यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, ये बंदा रिवाइव हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी दोबारा मुलाकात होगी भाई, जरूर होगी। खैर अब वहाँ हमारी लॉन्ग रेंज फाइट हो रही थी, तो मैं डिसाइड करता हूँ यार क्लोज रेंज फाइट लेते हैं, मिड वाली बिल्डिंग में जाता हूँ। यहाँ जो मैंने देखा मैं तो दंग रह गया, क्योंकि आप लोग तो शायद डेली खेल रहे होगे भाई, मैंने काफी दिन बाद ये वाली न्यू अपडेट खेली थी, नहीं ये किल पड़ा होता है, मैं फौरन से किल कंफर्म करता हूँ। तो मैंने देख के मैं हैरान हो गया यार, ये कैसे पॉसिबल है, गाड़ियां छत पे कैसे आ रही हैं। इस बंदे को मैंने डाउन किया और ये किल मेरा कंफर्म भी हो जाता है। अब मुझे साउंड आया कोई एक बंदा ना जंप करके भागता है, तो मैं उसको चेस करने के लिए भागा। वो मुझे साउंड आया था दूसरी बिल्डिंग में भाग रहा था, ये मेरे टीममेट ने मुझे अटका दिया और इस अटकाने के चक्कर में इस बंदे को मौका मिल गया भागने का, यहाँ मैंने लो किया। लेकिन अच्छा ठीक है, शायद ये बंदे का किल मेरे टीममेट को मिल जाता है, पता नहीं, बट लेकिन शायद वो बच गया था या पता नहीं क्या हुआ था भाई, समझ से बाहर है। बट मुझे दुख हुआ कि मेरे टीममेट ने मेरा रास्ता ब्लॉक किया, किल मेरे हाथ से निकल गया। बट खैर जब मैं आपको बता रहा था मैं हैरान रह गया भाई, ये कैसे। फिर मुझे पता चला ये न्यू अपडेट में जो है वो आया हुआ है कि आप छतों पे गाड़ियां मंगा सकते हो, सिक्कों से गाड़ियां मंगा सकते हो। भाई इतनी गाड़ियां मंगवा रखी थी अरबियों ने, इतनी गाड़ियां, बहुत ही अमीर बाप की औलाद है भाई। ये ग्लेशियर मैक्स करके रखते हैं, मम्मी सूट पहन के रखते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं, आप छतों पे गाड़ियां मंगवा रहे हैं, वाह अरबी वाह। लेकिन खैर छत पे जाने का रास्ता ब्लॉक था, तो मैं नीचे चला जाता हूँ और आके ना वापस से जो पहले जिनसे हम लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे थे उन्हीं बंदों से फाइट लेने लग जाता हूँ। अब नेट किया था, तो ये दोबारा बंदा आपको याद है, ये वाला बंदा आपको याद है, आजा मेले पाले, आजा मेले छोने, आजा मेले बाबू। ये इसको पता नहीं अजीब ही खुजली थी। वो देखो फिर क्रेड की तरफ आ रहा था, कितना लूटेगा भाई तू, कितना लूटेगा। मम्मी सूट तेरे पास है, अच्छे हेलमेट की स्किन, बैग की स्किन तेरे पास है, लूट तो अपने टीममेट से मांग सकता है, फिर भी क्रेट आके लूटनी है भाई इस बंदे को। कितना लुटेरा है ये, आपकी टीममेट की तरह, मेरे टीममेट की तरह है ना। वैसे तो मैं भी लुटेरा हूँ भाई, क्योंकि मेरा अपना ही लॉ है लूट का, नो मजाक बाबा जी। और इस नेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या कहने, 1 सेकंड पे नेट फेंका मैंने और रीमा को मैंने डाउन कर दिया। रीमा के बाद वहाँ पे एक और लाल कच्छे में बंदा खड़ा था, इसको भी मैंने डाउन कर, यहाँ पे इनको कान के नीचे लगा के लॉबी भगा के मौत को झुके तक से वापस आ गया आपका एनोनिमस और फौरन से भाई लूट का नो मजाक। लेकिन उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं था कि मैं बिला वजह ओपन में जाके लूट रहा हूँ। लूट के हमने भाई यहाँ पे गाड़ी उठाई और यहाँ से निकलने लगे। अभी बंदे थे यहाँ पर, बट एक तो यार गाड़ी की हेल्थ नहीं थी, दूसरा वो जोन के बाहर से तो जोन आने वाला था। तो मैंने सोचा यार 10 किलो हो गए हैं, क्या फजूल में जोन के बाहर वाले बंदे से फाइट लेना, जोन में भी नहीं जा पाएंगे, फाइट ले भी ली तो गाड़ी तबाह हो जाएगी, गाड़ी तबाह होगी तो जोन में नहीं आया जाएगा। तो इससे बेटर है कि जोन में जाओ, किल्स विल्स मिल जाएंगे, मसले वाली बात नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जोन में, बिल्डिंग में, इसकी छत पे चढ़े जाते हैं। यहाँ पे मुझे ना बंदे नजर आते हैं कि वो बंदे आ रहे हैं गाड़ी उठाने के लिए, मैं फौरन से ले जाता हूँ और थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने और थोड़ा सा ना दरख्त ने इस बंदे को बचा लिया, वरना काफ़ी लो हो गया था ये। और ज़रा सा ऊपर में आते मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी भी की किल के चक्रों में कि यार ये इनको मैं नॉक फिनिश कर दूंगा एक आधे को, लेकिन मैं यहाँ पर नॉक फिनिश नहीं कर पाता। वो दूर थे और रिच के कवर में चले जाते हैं तो बच जाते हैं। उसके बाद भी वो अरबी इतने डर गए थे, उन्होंने स्मोक करके गाड़ी उठा के यहाँ से भग जाते हैं भाई। जोन यहाँ होता है तो आपका एनोनिमस थोड़ा सा और इंतजार करता है और इस बार ये इनके भगने के बाद लेफ्ट साइड पे ना हिल पे, पोटैटो हिल पे, टमाटर हिल पे, नहीं पोटैटो टमाटर को नहीं कहते यार, कितना बेवकूफ मैं, पोटैटो हिल पे यानी प्याज हिल पे हमने देखा कि बंदा ऊपर आता है और ऊपर आके ना वो बंदा जो है यहाँ पर भाई मुझ पर एम कर रहा होता है। मैंने उसको हेड मारे, बॉडी मारे, भाई क्यों नहीं नॉक हुआ, लेकिन उसका डिस्टेंस देखो भाई 395 मीटर दूर। मैंने उस बंदे को अगर नॉक कर देना था ना 400 मीटर, आय हाय मजा आ जाता। लेकिन भाई उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, शायद दूर जाते जाते बुलेट का डैमेज ही कम हो गया था, पता नहीं क्या, वरना एक हेड और 2-3-4 बॉडी में तो बंदा नॉक होना चाहिए भाई। लेकिन पबजी वाले ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसके बाद हमने नीचे जंप की, उठाई डांसिया और अपने टीममेट्स को उठाया, क्योंकि यहाँ से जोन चला गया था। तो हमने डिसाइड किया भाई जोन जाया जाए। लेकिन ये एंड में मैच इतना टफ हो गया था, इतना ज़्यादा टफ हो गया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जीत पाऊंगा। लेकिन पब्लिक आप ज़रा देखना हुआ क्या, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने चाचे मामे अंकल आंटी फुप्पो खाला खालू मेहमानों और मोहल्लेदारों के बच्चों के साथ कर दो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से पब्लिक मेरी कर देना यार। अब हम जोन के मिड में आ जाते हैं और अच्छी बात यहाँ पर कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सुनसान मिड में जोन के हम लोग घूम रहे होते हैं। फिर सर्कल नया बंदा है, जोन इस घरों से चले जाता है, मैं बैक साइड पर किल उठाने आता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरे टीममेट दूसरी साइड से जो है वो नॉक हो चुके हैं। तो मैंने भाई अपने किल्स को छोड़ा अपने टीममेट्स के कवर के लिए ना, जहाँ से वो उनकी तरफ बंदे आ रहे होते हैं
जाता हूँ, उस तरफ पुश करता हूँ, ये बंदा ना हेड वेड खा के पत्थर के कवर में हो जाता है। लेकिन इस स्क्वाड का मैंने जीना हराम कर दिया था बिल्कुल। आप देखना जरा कैसे मेरे टीममेट के पास अच्छी लोकेशन थी, हाइट थी, लेकिन मेरे टीममेट के पास शायद इतना अच्छा एंगल नहीं था जितना मैं बना लेता हूँ। पर वो एंगल बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। देखो अभी मेरे पास एंगल नहीं है, मेरे टीममेट के पास ज़्यादा अच्छा एंगल है, पर वो इसी चक्कर में ना एक नॉक भी निकाल लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है यार, मेरे किल्स है, मुझे किल चाहिए, मैं अपने किल छोड़ के यहाँ किल उठाने आया, अब मुझे किल ना मिले तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा भाई। तो मैं फौरन से ना बिल्डिंग में जाने का फैसला करता हूँ कि यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, और यहाँ रुका तो मैं शायद नॉक भी हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी अचानक से जो ना नॉक फिनिश कर सकता है। ओपन में तो डिसाइड किया, बिल्डिंग में जाता हूँ, बिल्डिंग में जाकर इनको डाउन करने की ट्राई करता हूँ। 10 किल थे मेरे, और यहाँ पे मैंने ना बंदे को ना स्मोक में स्पॉट किया, नॉक किया स्मोक के अंदर, और नहीं किया भाई, अच्छा नहीं किया, अच्छा करूंगा ना भाई, रुको तो सही ना पब्लिक, मुझे लगा था मैंने कर दिया, ये लो कर दिया नॉक, ठीक है, एक बंदा नॉक किया। अब दूसरा बंदा उसी तरफ से भाग के आ रहा था, भाई मैं तुझे बचाऊंगा भाई, रुक जा भाई, आ रहा हूँ भाई, रैंक है भाई 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 भाई, आते हैं वो भाई भी, और मैंने उनको भी स्पॉट करके लालू भाई को डाउन कर दिया। लालू भाई भी नीचे गिर के डाउन हो जाते हैं। अब अपने किल कंफर्म करना बहुत ज़रूरी थे, लेकिन मैं ये चीज़ भूल चुका था कि भाई जोन आ रहा है। एक किल कंफर्म हो जाता है मेरा, दूसरा किल मुझे खुद नजर आया तो मैंने दूसरा किल कंफर्म कर लिया, 2 किल मेरे कंफर्म हो जाते हैं। तीसरा बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ, देखना जरा पब्लिक, मैंने अपने टीममेट को बोला ये रहा ठीक है, लेकिन ये ना दरख्त के कवर में आ जाता है। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था जोन जा चुका है, मैंने ना देखा ही नहीं था भाई, गेम में इतना डूब गया था, एनिमीज को मारने में, किल उठाने में इतना डूब गया था कि मैंने देखा ही नहीं जोन मेरे ऊपर भी नहीं है, उस बंदे पे तो नहीं था। मुझे था यार वो निकलेगा जोन में, भागेगा तो डाउन कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो बंदा जोन में नहीं आता। फिर जब जोन आता है मुझे लगता है ओ भाई साहब ये तो मेरे साथ गलती सीन हो गया, मुझे जोन में जाना चाहिए, छोटा सा सर्कल था, अच्छे लाइव थे, तो जोन के बाहर रुकना थोड़ा सा खतरनाक फैसला हो सकता था। बट शुक्र है इतना ज़्यादा डैमेज नहीं था, जोन के टच होने तक डैमेज कम था, टच हुआ तो थोड़ा डैमेज बढ़ता है, लेकिन तब तक मैं जोन में आ जाता हूँ। और यहाँ से मैंने देखा तो वो बंदा जो है ना पब्लिक किल फील्ड में नाम आता है कि वो लुढ़क गया बेचारा, जोन से FB किंग भाई होते हैं, जोन से मरते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जोन था, एक अच्छी पोजीशन थी, मैं किल्स उठा सकता था, बट मेरे टीममेट जो है ना वो बड़ी गलत गलत जगह पे चले गए थे। लेकिन कोई बात नहीं यार, क्या किया जा सकता है, बूस्ट किया मैंने अपने टीममेट को ना, कवर देने की ट्राई की थी, पर मैं नहीं दे पाया, और यहाँ गेम मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा फिसल जाती है। मैं ना वो जगह छोड़ देता हूँ, थोड़ा राइट साइड आ जाता हूँ कि यार वहाँ पे पता नहीं मेरा दिल नहीं माना, पता नहीं क्यों मैंने ये गलती की है, मुझे नहीं करना चाहिए था, पता नहीं वहाँ रुकना चाहिए था, पता नहीं यार क्या मतलब, छोड़े यार। अच्छा मेरे टीममेट एक नॉक हो जाते हैं वहाँ पे, और अच्छा ठीक है मेरे अपने दूसरे टीममेट वहाँ पर आ गए थे क्योंकि उनके पास जगह सही नहीं थी। तो ये एक बंदा नॉक होता है, दूसरा उसको रिवाइव देने के लिए वहाँ जा रहा होता है, 9 बंदे लाइव में, ठीक है, तो 3 हम हैं, तो मतलब हम तीनों को जिंदा रहना था यहाँ पे, ज़रूरी था। अब मेरे टीममेट नॉक देने रिवाइव देने के लिए वहाँ पे जाते हैं, स्मोक उन्होंने किया नहीं, और मैं भी ऐसी जगह पे था कि मुझे ना कहीं से पड़ सकती थी, बहुत अच्छा कवर नहीं था ये। एक बंदा मुझे स्पॉट होता है, मैं आगे आके इसको डाउन करता हूँ, ये मेरे टीममेट को डाउन कर देता है, लेकिन तब तक ये बड़ा गलत सीन होता है, स्नाइपर से डाउन करता है ना, तो मतलब मुझे इतना मौका ही नहीं मिला, एक ही गोली निकलती है स्नाइपर से और बंदा नॉक, अगर वो स्प्रे से नॉक करता तो शायद मैं तब तक उसको नॉक कर चुका होता। बट ये हमारे दोनों टीममेट नॉक हो जाते हैं, और अब उनको रिवाइव देना बहुत मुश्किल था, बहुत ओपन है, स्मोक करके भी रिवाइव देना जो है बहुत रिस्की है, क्योंकि आप अकेले हो अपने टीममेट के। तो मैं वेट ही कर रहा था कि शायद से यहाँ कोई आ जाए, बट वो दोनों के दोनों ब्लीड आउट हो जाते हैं, और ऐसे सारा का सारा गेम जो है मुझ पर आ जाता है, मैं बुरी तरह फंस जाता हूँ। एक का तो किल यहाँ पे किसी ने डाउन भी कर दिया था, अब उस बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे 13 किल मेरे हो जाते हैं, लेकिन मैं अकेला बचता हूँ और मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं। तो ऐसे सर्कल में अकेला बचना, सिर्फ मुझे ये फ़ायदा था, जो प्लस पॉइंट था वो ये कि मैं जो हूँ वो जोन में था, और मेरे टीममेट्स मरने के बाद भी मैं अकेला हूँ, तो लेकिन ये फ़ायदा था कि मैं जोन में हूँ। लॉल अच्छा यहाँ पे एक बंदा और आता है, मैं उसको डाउन कर देता हूँ। अब ये आपस में लड़ के भी मरे तो एक ही बंदा रह जाता है, वो भी मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ कहाँ पर होता है, स्प्रे किया, डाउन करने की ट्राई की, लेकिन वो दरख्त के कवर में आ जाता है। अब मैं उससे थोड़ा बच के ना, पत्थर के कवर में आता है, उससे बच के ना दरख्त पे पहुँच जाता हूँ। बट यहाँ के मुझे फील हुआ मेरे पास नेड नहीं है, और यहाँ के मुझे फील हुआ कि वो मुझ पर नेड कर सकता है, तो मुझे ये गलत फैसला लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर आपके नॉन में ना फ़ौरन से दिमाग इस्तेमाल किया और एक फैसला किया कि मुझे वापस से पीछे जाना चाहिए, कि अगर यहाँ पर नेड आया तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। वैसे तो वो भी जोन में नहीं है और मैं भी जोन में नहीं हूँ, बट मेरे पास ज़्यादा जोन है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके पीछे आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ जोन कहाँ पर है। अब यहाँ पर जोन है, लेकिन ओपन में रुकना फ़ायदेमंद नहीं है, इतनी करीब जोन है तो मैं आराम से जोन ले सकता हूँ। थोड़ा और उठता हूँ, अकल इस्तेमाल करता हूँ और वापस से पीछे वाले दरख्त पर आता हूँ कि यहाँ अगर नेड आया भी तो मुझे पता चल जाएगा नेड आ रहा है, और उसको जोन में आ रहा है। मेरे पास सिर्फ 12 मीटर है, मैं भाग के जोन में जा सकता हूँ। तो ये जब मैंने सोचा तो मैंने उसके ऊपर ना एम कर लिया कि यार अब इस बंदे को इजीली मैं डाउन कर सकता हूँ और हमें चिकन डिनर मिल सकता है। यहाँ पे हमारे इरफान भाई का नोटिफिकेशन मुझे आता है कि वो लाइव आए हैं, तो अब मेरा सामने वाले बंदे पे भी फोकस होता है और इरफान भाई की स्ट्रीम पे भी फोकस होता है। लॉल थोड़ा सा मौका मुझे वो बंदा दे देता है,
वो इस तरह क्योंकि उसको जोन में आना था, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसके पास अगर स्नाइपर होती ना तो थोड़ा सा रिस्की सीन था, पर वो बेचारा डर के ना जोन में भागता तो ईजी किल दे देता मुझे। 15 किल के साथ मैं यहाँ पे एक अच्छा चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ। तो अब वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट जरूर बताना। कोई बात बुरी लगी तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसी प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। द्रुत पाक पढ़ना और कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। इंशाल्लाह मिलेगा नेक्स्ट में जल्दी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दो में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस पब्लिक। आप सबको के लिए बहुत ज्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज।